सवाल बन रहा है जल्दी जल्दी। देखिए पहला फॉर्मूला क्या था बोलिए तो, पहला था ए क्यू अब प्लस में बी क्यू। बोलिए क्या था, ये है ए प्लस बी का होल क्यू। देखो जी प्लस वाले में प्लस होता है यहाँ पर, अब बीच में होता है -3b इंटू कितना होता है ए प्लस बी। इसका फैक्टर वाला लिखिएगा ना तो क्या लिखिएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। याद करने का एकदम आसान तरीका है, एक पन्ना में यही वाला फार्मूला लिख दीजिए और कुछ ना लिखना है, खाली इसी को लिखना है बैठ के, पूरा एक पन्ना भर देना है इसको लिखते लिखते। देखो याद हो जाएगा, कैसे नहीं याद होगा, एक पन्ना में खाली इसी को लिखना आपको और कुछ नहीं लिखना उसमें। ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लिखते जाइए पूरा पन्ना भर दीजिए, देखिए याद हो जाएगा। या बार बार इसको देखते सुबह शाम दिन ऐसे करके देखते रहिए, इसको याद हो जाएगा कहाँ पर क्या था, प्लस था माइनस था, है ना। तो आसान तरीका है याद करने का, या तो बार बार लिखिए या इसको बार बार देखिए, पूरा याद हो जाएगा। चलो दूसरा फार्मूला क्या बोलिए, ए क्यू माइनस बी क्यू। एक पन्ना में इसको लिख दीजिए, ए माइनस बी का होल क्यू। अब प्लस कितना लिखेंगे बोलिए, 3ab इंटू कितना लिखेंगे, ए माइनस बी। इसी का एक और फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, क्या लिखते हैं बोलिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर अब प्लस में ए बी, अब प्लस में कितना होता है बोलिए, बी स्क्वायर। एक तो और फार्मूला बताए थे आप लोगों को, ये याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो जी, इसका भी यूज़ होगा, या ऐसा लिखा हुआ कहीं पर ए प्लस, अच्छा चलो ए स्क्वायर माइनस, इसे लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। याद आ रहा है ये फार्मूला, ये भी फार्मूला भी यूज़ होगा। एक तो ये वाला फार्मूला याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझो आज अभी फार्मूला का आपको कराने वाले रिवीजन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होगा 2ab। आप पाँचवा नंबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। इतना से याद है ना। चलो पहला सवाल ज़रा बनाइएगा तो इसको देखते हैं कौन कैसे कैसे बना रहा है पहले, उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको तरीका। चलो इसको निकालो तो मान। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ 256 गुना 256 माइनस 144 गुना 144 और डिवाइडेड बाय 112। और आपके पास ऑप्शन है, कह रहा है इसका मान कितना होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके पास है 420, ऑप्शन है आपके पास 400, सी में कह रहा है 360 और डी में कह रहा है 320। बोलिए तो क्या होगा, देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब बताते हैं। कह रहा है कि अगर ये सवाल है तो इसका जवाब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव है। कैसा लग रहा है इस सवाल को देख के, लग रहा है कि सर अच्छा खासा गुना करना पड़ेगा पहले, है ना, कि कुछ फार्मूला भी लग रहा है इसमें कि हाँ सर इसमें तो कुछ दिख रहा है हमको। कीजिए अपने हिसाब से कीजिए, देखते हैं कौन पहले बनाते हैं। पहले ट्राई कीजिए, 2 मिनट हम आपको टाइम दे रहे हैं, पहले आप ट्राई कीजिए फिर हम आपको बताएंगे कैसे कैसे होगा। करो तो जी, श्रेया, हरीबा बताओ, अमरीन, फैज़, मारिया बताओ। मारिया से बनेगा क्या ये सवाल, ठीक है। लेकिन एक सवाल जब बताएंगे ना तो फिर वैसा सवाल देके खुशी मिलेगा आपको, लेकिन इतना सब कुछ नहीं है, तुरंत बना देंगे, अभी खट आंसर आएगा उसका। अब यही सवाल आप देखे होंगे पहली बार, लग रहा है इतना गुना करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे काटेंगे तब जाके आंसर आएगा, है ना, ऐसा लगा होगा आपको पहली बार में। लेकिन देखोगे इस सवाल को कैसे भी बना देंगे, एक लाइन में खेल खत्म। हाँ देखो ये मेहनत कर रहा है लड़का, वेरी गुड, करो। इतना देर में रिजल्ट नहीं आया आप लोगों का, लगता है अभी तक गुना भाग कर ही रहे हैं आप लोग। रुक जाइए, इतना देर में आ जाना चाहिए था, गुना भाग भी कर रहे थे। 144, अच्छा बड़ा गुना है ना, 144 गुना 144 बड़ा है। सुनो, अच्छा फैक्टर में तोड़ दिए, एक तरीका हम भी बताते हैं। देखिए 256 गुना 256 और 144 मल्टीप्लाई में कितना है, राइटिंग स्टॉप करेंगे, एकदम राइटिंग स्टॉप करेंगे और यहाँ ध्यान देंगे। और नीचे कितना है बोलिए, 112, 112। अच्छा बताइए तो कहीं पर ऐसा देखा आपने, कहीं पर अगर 5 गुना 5 लिखा हुआ है तो 5 का स्क्वायर ना लिख सकते हैं उसको। तो जहाँ पर 256 गुना 256 लिखा हुआ है तो क्या इसको लिख सकते हैं 256 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। अंदर आओ जल्दी, क्या दिन के बाद आए लड़का, ऐसे पढ़ाई होगी तुम्हारी, जल्दी बैठो। देखो 144 गुना 144, बोलो तो क्या लिखेंगे हरीबा, 144 गुना 144, 144 का होल स्क्वायर। नीचे कितना है बोलिए, नीचे वाले को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये देखिए तो इसको मान लीजिए मन ही मन में ए, इसको मान लीजिए बी, तो देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका चेहरा उससे मिलता है क्या, देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो ए का मान कितना होगा, 256 अब प्लस में
114, उसमें घटेगा कितना बोलिए 256 और माइनस में 114। जल्दी से कोई आदमी बताइए 256 और 114 जोड़ के कितना आएगा, जल्दी बोलो। 200, यस वेरी गुड सर, 0 हो गया, 5 4 9 1 10 के 0 हाथ मेरा 1 और 3 1 4, यस। 256 में 144 घटाएंगे, जल्दी बोलो। 256 में 144, 256 में 144 घटाएंगे तो आएगा 211। 211 आई देखिए, 211 नीचे से उसका इंतज़ार कर रहा है पहले से, कैंसिल, यानी कि 400। देखिए तो कितना जल्दी बन गया, बिना गुना भाग के काम हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि अगर आपको ये वाला फार्मूला याद है इसका फॉर्म, तो आपका खट से जवाब आ गया। वरना गुना करते करते देखिए 5 मिनट का टाइम लगाया, फिर भी कहीं ना कहीं आप लोग जोड़ घटाव मिस्टेक किए होंगे, फाइनल आंसर आपका नहीं आ पाया। आप क्या कर रहे थे, 256 को 256 से गुना कर रहे थे, 144 को 144 गुना कर रहे थे, जो आया उसको घटा रहे थे, फिर 12 से भाग लगा रहे थे, भाग देने के बाद भी आंसर नहीं मिल रहा था, इतना लंबा जरा प्रोसेस कर रहे थे। लेकिन अगर आपको फार्मूला याद है तो फटाफट बन जाएगा, वही काम किए थे। अच्छा देख रहे हैं, लिखो इसको, अपने कॉपी पर लिखे तो इसको जल्दी से नंबर 2 बार, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगर लिखा हुआ a इंटू ए तो क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर। उसी तरह से लिखा हुआ 256 गुना 256 तो लिख दिया 256 का स्क्वायर। 144 गुना 144 तो 144 का स्क्वायर। अब ये हो गया मन ही मन में, इसको मान लेंगे a, और इसको क्या मान लेंगे बोलो मन ही मन में b। तो कौन फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह पर a, अभी की जगह पर b रख देंगे, तो a प्लस b, तो a प्लस b का मतलब क्या 256 और 114, फिर a माइनस b, तो फिर 256 114, 256 114, 256 में जोड़ दिया 144 तो 400 आ गया, 256 में 144 घटा दिया तो 12 आ गया, 112 आ गया, 112 से 112 कट गया, बच गया हमारे पास 400 हो गया आंसर। कितना आसान था, है ना, आसान। बस एक तो फार्मूला आपको अप्लाई आना चाहिए था। अब देखो अगला सवाल जो लिखेंगे ना, आपको लगेगा सर ये तो और ज़्यादा गुना भाग है, लेकिन ध्यान से आपको पकड़ना है। हम फार्मूला जानबूझ के यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि आप उसको कंपेयर कर पाएँ कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। लिखें अगला सवाल, चलिए अगला सवाल लिखते हैं। जब तक कंप्लीट कीजिए आप, हम लिख रहे हैं अगला सवाल। चलो देखते हैं इसको कौन पकड़ पाते हैं एक बार में। अगर पकड़ पाए तो समझिए आपका दिमाग तेज़ है, एकदम पकड़ लीजिएगा। चलो देखो तो कह रहा है 7 8 3 783, फिर से 783 मल्टीप्लाई 783, 3 बार गुना लो। अब 3 बार गुना करें और हालत ख़राब हो जाएगा। 217 217 डिवाइडेड बाय कह रहा 783 मल्टीप्लाई 783 और माइनस 783 मल्टीप्लाई 217 प्लस में 217 मल्टीप्लाई 217। कह रहा बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन में A, B, C और D। कह रहा 1/100, 1/1000, 1000 एंड 100 क्या आएगा देखो तो। सोचिए कैसा लग रहा है इस सवाल को देखने के बाद। लग रहा है कि सर ये तो गुना इतना ज़्यादा है, लेकिन घबराना नहीं है। बड़ा सवाल देकर खुश हो जाएगी, आसान जल्दी से बनने वाला। दिमाग लगाओ तो किस पर सेट होगा, बन जाएगा। ट्राई कीजिए 2 मिनट का टाइम देते हैं, ट्राई कीजिए। ये हो गया, इसको मिटाएं। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से ट्राई कीजिए। नहीं बनेगा तब हम बताएंगे, अभी तुरंत बताएंगे। बोलो जी अरीबा कितना आएगा। एक सवाल अभी हम बताएंगे तो देखिएगा खट से आपको लगेगा कि सर हाँ ये तो ईजी है, इस टाइप का और सवाल दीजिए, तुरंत हम लोग बना देंगे। कौन पकड़ पाए इसका पैटर्न। बोलिए। ठीक कर रही हो, बहुत अच्छा ठीक चल रही हो। करो ठीक है, बहुत अच्छा। कुछ लोग इसका टेक्निक पकड़ लिए हैं, बहुत अच्छा। ये स्टेप तो सब लोग लिख पा रहे हैं जी, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ो। हाँ, यानी कि आप लोग 50% सवाल को पकड़ लिए। 50% सवाल पकड़ में आ गया है जी। 50% का लिए हमको बताना है। आंसर आया जी, चलिए आंसर आया। अब आंसर आ जाना चाहिए। कितना आ रहा है
बोलो बोलो। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए जी, यहाँ ध्यान दिया जाए। चलो एक सवाल को हम बता रहे हैं अभी, रुक जाइए, इस सवाल को हम बता रहे हैं, उसके बाद फिर ऐसा ही सवाल तुरंत देंगे, एकदम देखिएगा 1 मिनट में आप लोग जवाब दे दीजिएगा। सुनिए, इसमें आपको ये ना लग रहा कि सर ये 783 783 3 बार लिखा हुआ है, तो इस 700 यहाँ देखिएगा, हम थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं, इसको 3 लिख सकते हैं क्या पावर में? लिख सकते हैं, लिखा भी है आप लोगों ने, लगभग लोगों ने ऐसा लिखा है। और ये देखिए तो कितना लिखा हुआ है 217 217 217, तो 217 कितना बार बोलिए? 3 बार, तो 3 लगा दिया पावर में, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो लगभग लोग किए, लगभग लोग कर दिए। अब यहाँ देखो तो क्या बार लिखा हुआ? 273 283 783 सर 2 बार है। आइए 783 है और कितना बताइए? 783 है और मल्टीप्लाई में कितना है? 217। अच्छा, दोनों अलग अलग चीज़ ना है, इसलिए ऐसा लिखा गया। यहाँ देखो तो कितना 217 2 बार, तो 217 2 बार है, तो क्या ऐसा लिखा था आप लोगों ने? कितने लोग यहाँ तक लिख चुके थे? लगभग लोग लिख लिए, लगभग। उसके कॉपी में देख रहे हैं, इसको कॉपी में देख रहे हैं, उसके कॉपी में देख रहे हैं, लगभग यहाँ तक लिख चुके थे। अब यहाँ तक जब आपने लिख लिया है तो सुनो, मन ही मन में इसको मान लो ए। क्या मान लेते हैं इसको? ए। सुनो की तरह ध्यान से, मतलब ए हमारा कितना हो गया? 783। अब बी कितना हो जाएगा बोलो? बी कितना हो जाएगा बोलिए जल्दी से? 217। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए कि बार बार हमको 783 न लिखना, उसमें टाइम लगता है ना। और 217 लिखेंगे, तो जब भी 217 आएगा तो क्या लिख देंगे उसको? बी। और 783 के क्या लिख देंगे? ए। चूँकि इस जगह पर सिर्फ 783 या 202 ही नंबर है, तो दोनों नंबर को ए और बी मान लिए। तो बोलो तो ये कितना हो गया? ए का क्यू। अब प्लस में बोलिए कितना हो गया? बी का क्यू। नीचे बताओ, ए स्क्वायर, ये ए न है, 783 क्या है? देखिए ए है, और नीचे कितना हो गया बोलिए? ए इंटू बी। अब प्लस में कितना हो गया बोलिए? 217। 217 क्या माने हैं? बी, तो ये बी का स्क्वायर। तो इसको जल्दी से बताएंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, कहाँ लिखें? ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है बताइए? ए प्लस बी, फैक्टर वाला फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी, प्लस में कितना हो गया बोलिए? बी स्क्वायर। नीचे कितना है देखिए तो? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या नीचे वही टर्म है जो ऊपर एक टर्म फैक्टर में है? देखो तो ये पूरा का पूरा क्या नहीं कट जाएगा? 783 2 बार, 783 217, जो 217 का स्क्वायर। यहाँ भी तो वही चीज़ लिखा हुआ, सब का सब आउट। क्या बच गया बोलिए? ए प्लस बी। ए का मान बोलिए वहाँ से। अब 783 और 217 जोड़ दीजिए, 7 3 10 के 0, हाथ में कितना रहा? 1। 8 1 9 1 10 के 0, हाथ में कितना रहा? 1। 7 2 9 1 10, यानी कि 1000, यानी कि 1000। देखिए तो कितना ईजी था? ईजी था कि नहीं था? मतलब जो टर्म रिपीट कर रहा था उस टर्म को मैंने एक तो ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, और फार्मूला हमको याद था, खट से फार्मूला पर तोड़ दिया, जो कटने वाला था कट गया। बैठ के गुना करने से क्या फ़ायदा? गुना कर देंगे, घटा देंगे, जोड़ देंगे, तो जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, तो क्यों नहीं कट जाएगा ऐसे? तो हमें एक को ए मान के दूसरे को बी मान के जो फाइनल कट के जो बचेगा ना, वहीं पर ए भी रखेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए लिखिए तो इसको अपने कॉपी पर जल्द से लिखिए। इस टाइप का हम तुरंत दे रहे हैं आपको अगला सवाल, और जवाब एकदम तुरंत आना चाहिए। पकड़ना आपको कौन सा फार्मूला ऊपर बैठ रहा है, कौन सा फार्मूला नीचे बैठ रहा है, इसी में से कोई ना कोई फार्मूला आपका सेट हो जाएगा सवाल में। समझ में आया जी? देखें जी, यहाँ चेंज करेंगे हम, ऑप्शन चेंज करेंगे। चलो, कह रहा है 693, हमको लगता है कुछ लोग तो लिखते के साथ भी जवाब बता सकते हैं। 693 गुना 693, बीच में माइनस लगाया है, 383 मल्टीप्लाई 383, फिर मल्टीप्लाई में है 383 डिवाइडेड बाय 693 गुना 693 प्लस 693 693 8 383 प्लस 383 मल्टीप्लाई 383। पूछ रहा बताइए इसका मान क्या होगा? कितने लोगों को दिख गया इसमें? क्या हो रहा है ज़रा देखिएगा। ए बी सी
और ऑप्शन डी कह रहा है 300 आएगा या 310 आएगा या 420 आएगा या 400 आएगा। बोलिए तो एक नज़र ज़रा देखिए ध्यान से, कौन सा फॉर्म बैठ रहा है वो पकड़िए। यहाँ पर अभी सब हम लिखे हुए हैं। ज़्यादातर 90% केस में यही फार्मूला यूज़ होता है। माइनस वाले में ये, प्लस वाले में ये। वेरी गुड, देखो बता दिया ना ये। बहुत अच्छा। 310 यानी आप कह रहे हैं ऑप्शन बी सही है ना। चलो जी 310 तो है ऑप्शन में। आप लोग बोलिए क्या आया? आया जी श्रिया, वेरी गुड। तुम बताओ जी मारिया, क्या ये लोग सही बोली है? 310। देखो कुछ लोग बहुत जल्दी बता दिए, तुरंत से पकड़ लिए कि सर इतना हो रहा है। फार्मूला अगर याद होगा ना आप लोगों को तो ये सब सवाल आपको लगेगा सर बच्चा वाला सवाल है। पहली बार देखिएगा तो भले लगेगा सर इतना इतना गुना करना पड़ रहा है, लेकिन अगर फार्मूला आपको याद है तो बड़ा बड़ा टर्म सब कट जाता है, बचता है सिर्फ वही जोड़ घटा वाला टर्म। कैसे बनाई दिखाओ सीधा, कॉपी दिखाओ। कुछ किया काम आप लोगों ने, खराब हो जाएगा। सुनो 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 सुनो, कुछ लोगों को दिख गया साफ साफ। सुनिए यहाँ ध्यान दीजिए। 693 693 693 कितना बार है? जल्दी बोलो। 693 3 बार है मल्टीप्लाई में, तो पावर में कितना जाएगा? 3। यहाँ ध्यान दीजिएगा अमरीन। 383 मल्टीप्लाई में है। 383 का क्या लिखेंगे? पावर 3। और नीचे कितना देखिए तो 693, तो कितना लिखेंगे? 693 का होल स्क्वायर। सही है। अब माइनस में कितना देखिए, सॉरी प्लस में 693 और मल्टीप्लाई 383 और फिर प्लस में कितना हो गया बताइए? 383 का स्क्वायर। अब आप मन ही मन में क्या कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दो ही नंबर है, एक है 693 और दूसरा क्या बोलिए? 383, 383। तो बार बार यही नंबर लिखा रहा है, तो हम कहे के लिए सर इसको बार बार लिखेंगे, टाइम भी बर्बाद होगा, लिखने में भी अच्छा खासा टाइम जा रहा है, तो हम इसको मन ही मन में ए मान लेंगे। अब बी क्या मान लेंगे बोलो? 383। अब बोलेंगे सर अब ये ए हो गया, तो ये हो गया ए का क्यू और ये क्या हो गया बताइए? बी का। जब इसको लिखना होगा तो ए लिख देंगे इसके बदले में, इसको लिखना होगा तो बी लिख देंगे। इसका मतलब फिर से आ गया 693, तो 693 को क्या लिखेंगे बताइए? ए स्क्वायर। और यहाँ क्या हो गया फिर से 693, तो ए। 383 तो बी। 383 तो कहा गया बी का स्क्वायर। अब बताओ क्या ऊपर वाला फार्मूला नहीं याद है आपको? बोलो जी। ए क्यू माइनस बी क्यू, यही वाला फार्मूला 90% यूज़ होता है जी सवाल में। ए क्यू माइनस बी क्यू, तो लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, अब प्लस में ए बी या प्लस में बी स्क्वायर। कुछ लोगों को दिख गया था कि सर हम आगे लिखेंगे तो यही वाला टर्म आने वाला है, ये दोनों टर्म कट जाएगा और ये वाला टर्म बच जाएगा, यानी कि ए माइनस बी हमारा क्या होगा? जवाब होगा। सो ए का मान कितना है बोलो? 693। बी का मान कितना है जी हमारे यहाँ? 383। घटाइए 3 0 0, 9 में से 8 गया तो 1, ये 0 है, 6 ना समझिएगा इसको। और 6 में से 3 गया तो 3, 310। सही बात है, 310 एकदम राइट आंसर होगा। बात समझ में आई? बना लीजिएगा इस टाइप का सवाल। एक और सवाल दें? चलो बनाओ तो जल्दी से। एक और सवाल देते हैं आपको, फिर टाइप बदलते हैं। यहाँ चेंज कर रहे हैं। देखिए 963 मल्टीप्लाई 963 मल्टीप्लाई 963 प्लस में 137 मल्टीप्लाई 137 मल्टीप्लाई 137। देखो ऐसा सवाल देख कर डराया था आपको, इसे डरना एकदम नहीं है। 663 फिर 963 मल्टीप्लाई 9 माइनस में 963 137 अब प्लस में फिर 137 है, मल्टीप्लाई में 137 है, ऐसे करके दे दिया है। आप देखो आंसर भी आपको पता चल गया। 1000 होगा। सही बात है जी, 1000 लीजिए। पहले ऑप्शन में 1000 लिखा है, 826 लिखा है, 1100 लिखा है, नन ऑफ दिस लिखा है। लो इनको दिख गया 1000। आप लोग बताइए तो क्या आप लोगों को दिखा 1000? कितने लोगों को और दिख गया 1000? आपको दिखा 1100 मतलब है ना? काम मिस्टेक किए, चेक करो गड़बड़ हो गया क्या? ध्यान से देखो। ए क्यू प्लस बी क्यू का बैठ रहा है ना फार्मूला, तो प्लस ना होगा दोनों, नीचे वाला तो कट जाएगा है ना, जो सेकंड फैक्टर आने वाला वो कटेगा। ए प्लस बी 9 10, हाँ जी 1100 आ रहा है। जुड़ रहा है ना, जुड़ रहा है। हर बार में लगता आप जोड़ दिए ना। 1100 आ रहा है। कैसे कैसे जोड़े, कैसे कैसे जोड़े?
963 में कितना जोड़ दिए? 137। हाँ जोड़े तो ठीक। कितना है जी मारिया? सही बताया, सही है। हाँ मिटाएं इसको। अब सुनो, इस लाइन को भी हम नहीं लिखेंगे। अब देखो कितना शॉर्टकट लिखेंगे। मन ही मन में मान लेंगे कि ये जो 963 है ना, तो 963 को कितना मान लिया? ए। और जो 137 है उसको कितना मान लिया बोलो? बी। 137 है तो ये 963 963 900 कितना बार है? 3 बार। मतलब ए मल्टीप्लाई ए तो कितना हो गया? ए का क्यूब। और ये आ गया बी, बी और ये बी, तो बी पर पावर कितना हो गया बोलिए? 3। नीचे बताओ ए इंटू ए कितना हो गया बताइए? ए का स्क्वायर। ए इंटू बी यानी कि ए इंटू बी, और नीचे कितना हो गया? ये सब सवाल आप देख के बना दीजिएगा। ऐसा वाला पूछा जाएगा आपसे, फार्मूला अगर याद है तो खट से देख के बनाइए। बोलो इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है बोलिए? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी या प्लस में बी स्क्वायर। और नीचे वही उसका इंतज़ार कर रहा है, जानबूझ के सेट किया गया। ये पूरा सेट सवाल है, ये दोनों कटना है हर हाल में, और लगभग यही बचना हमको। ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब कौन? 963 और प्लस में बोलो अमरीन 117। क्या जी सिफत कितना है का जवाब? जल्दी बोलो जोड़ के। 963 में 137 को जोड़ेंगे कितना आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। 7 3 10 के 0 हाथ में कितना रहा? 1 6 3 9 और 1 10 के 0, फिर से हाथ में रहा 1 9 1 10 और 1 11। हो गया आंसर, है ना जी? यही आया 1100। वेरी गुड, 1100। बात समझ में आ रही है? चलो अगला सवाल बनाइए। यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको जब तक उतारिए आप लोग, और जो बना चुके हैं ज़रा सा इस सवाल का जवाब बताइएगा। 680 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में 680 लिखा हुआ है, प्लस में 320 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में 320 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है माइनस में 680 और मल्टीप्लाई में 320 और डिवाइडेड बाय 680। थोड़ा सा इसमें दाएँ बाएँ किया, देखते हैं कौन पकड़ पा रहे हैं इसमें। 680 और 680 और प्लस में 320 मल्टीप्लाई में 320 और मल्टीप्लाई में 320। कह रहा है इसका जवाब क्या आएगा बोलिए तो? ए बी सी और डी। देखो इस टाइप का बहुत तरह का सवाल बन सकता है ऐसा। एक और हम दूसरा टाइप देंगे अभी। 1000 1360 1/360 बोलिए तो। ये वाला ध्यान से कैसे की हो? हर बार में तुम्हारा गड़बड़ हो गया। चेक कीजिए, हल्का सा मिस्टेक हुआ है। बोलो जी 1/1000। वेरी गुड। देखो तुम्हारा थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ, ऊपर फार्मूला लग गया इस पर ना, इस बार नीचे फार्मूला लगा। अभी तक हमारा ऊपर चल रहा था फार्मूला, अब आया वही वाला फार्मूला नीचे, तो ऊपर वाला कट गया ना, नीचे बचा ए प्लस बी नीचे बच रहा है। कितने लोगों का आया? 1/1000 है ना जी? चलो इस टाइप का एक सवाल और है जो थोड़ा सा घुमा के पूछा है आपसे। अभी देते हैं आपको सवाल और बताइएगा उसका क्या होगा जवाब। बस फार्मूला हम आपको रिकॉल करवा रहे हैं ताकि फार्मूला आपको अच्छे से याद हो जाए। हालांकि बहुत सारा सवाल है इस टाइप का। अब बढ़ते हैं आगे। इसको मिटाएं। चलो अगर कोई आदमी आपको ये बता दे, देखिए तो, अगर कोई आदमी आपको ये बता दे, इंग्लिश इसमें हिंदी में लिखा हुआ हम इंग्लिश में लिख देते हैं। इफ़ ए बराबर, ए का मान कह दिया 11 है, अब बी का मान कह दिया एंड बी बराबर है जी 9, तो देन आपसे पूछा जा रहा, बताइए तो इसका मान क्या होगा? ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस में ए बी और नीचे लिखा हुआ है ए क्यू अब माइनस बी क्यू। कितने लोग इसका मान बता सकते हैं बोलिए तो? ए का मान आपको बोल दिया कि 11 है, बी का मान कितना है जी? 9 है, तो बोलो तो इसका मान कितना होगा जल्दी से? ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन भी दिया आपको। 1/2 2 1/20 एंड 20। बोलिए तो। थोड़ा सा इसमें चेंज किया, बदलाव किया। 1/2 आपके हिसाब से। अच्छा और बोलो जी 2। अच्छा थोड़ा अंदाज़ आप लोग लगा रहे हैं ऊपर से ना, 11 और 9 में ना। बोलिए बोलो जी बच्चा।
क्या होगा? कुछ कुछ पकड़ में आ रहा है? कल का क्लास कंप्लीट किए थे, ग्रुप में जो भेजे थे ना, देखे? तुम हो कहाँ पहले बताओ? 3 दिन से कहाँ थे? हाँ, कल एब्सेंट किए खाली, उससे पहले आए थे? हाँ, शनिचर के दिन थे तुम ना, आए थे ना, तो 2 दिन छुट्टी मनाए तुम। शनि को छुट्टी दिए थे हम? अच्छा अच्छा, हाँ हम ही छुट्टी दिए थे, वो भूल गए हम ना। हाँ जी, कितना है जवाब? 2 आ रहा है, 1/2। मारिया बताओ, इधर से बताओ कितना आएगा, कितना हो रहा है? अमरीन, श्रेया बताओ, अदीबा, क्या किया है आप लोगों ने? क्या ए और बी का मान बैठाने लगे इस जगह पर? फॉर्मूला लगाए थे? हाँ, कितना आया बोलो? डायरेक्ट कट रहा है ना? हाँ, तुमको दिख गया, हम समझ गए, तुम देख लिए हो, तुम उस चीज़ को देख लिए हो। बस इन लोगों को हम दिखाना चाह रहे हैं वो चीज़, ये लोग पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, कह रहा है ए का मान 11 है, बी का मान कितना है? 9 है। अच्छा सुनो, तो अगर हम आपको बोलते हैं ए का मान 11 है, बी का मान 9 है, बोलो तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर ये तो हल्का है, 11 में 9 जोड़ देंगे। 11 + 9 ही ना पूछा आपने हमसे, 11 + 9 मतलब कि 20 होगा, है ना जी? 20 होगा। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का मान अभी ना बैठाएंगे इसमें, इसका पूरा कैलकुलेशन पहले कर लेंगे, पहले देखेंगे फाइनल कट कुट के कितना बचता है, और जितना बचेगा ना उसी में ए और बी का मान बैठाएंगे, पूरे में ना बैठाएंगे। पूरे में बैठाएंगे तो अच्छा खासा मेहनत करना होगा। ए का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, करते करते फिर अच्छा खासा मेहनत पड़ जाएगा। इसीलिए ए और बी नहीं बैठाएंगे, पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हल्का करेंगे। तो देखिए आ गया, आया जी? कितना आया, ज़ोर से बोलो? 2 आया तुम्हारा। अच्छा, यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, ज़रा सा भी गड़बड़ कीजिएगा तो आ जाएगा 1/2 और 2 आ सकता है, दोनों ऑप्शन में मौजूद है। सुनिए अब ज़रा ध्यान से, मुझको बताएंगे कोई आदमी, ये आदमी जाना पहचाना लग रहा है क्या? ये आदमी से कहाँ मुलाकात हुई है? यहाँ पर हुई है मुलाकात, AQ - BQ। इसी के लिए हम आपको जानबूझ के याद करवा रहे थे, फोर्स दे रहे थे कि इस फार्मूला को ज़रा सा याद कीजिए, याद कीजिए। तो सुनिए, आप बोलेंगे सर ऊपर वाला हो गया A² अब प्लस B² अब प्लस में AB, या नीचे क्या लिखेंगे बोलो? बोलो जी सिफात, इस फार्मूला को देख के बताइए। सर A - B × A², देखो इसको लिखेंगे इसके जगह पर कितना, AQ - B के ऊपर A + B, सॉरी A - B, माइनस वाला फार्मूला ना है, A - B × A² अब प्लस AB, अब प्लस कितना लिखते हैं 20। ज़रा इसको और इसको देखिए तो दोनों सेम चीज़ है क्या? जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया वो दोनों सेम चीज़ है क्या? आगे पीछे खाली लिखा हुआ है, अरे A² + B², A² + B² प्लस 2 प्लस AB, तो दोनों तो सेम ही चीज़ें हैं। देखो तो जी कट के कितना बचा, A - B। देखो जी मारिया, A का मान कितना आप बैठाओ, A का मान 11, B का मान 9, 1/2, मतलब ये हो गया ना गड़बड़? तुम ऊपर लगता घटा दी है ना, नीचे कट के बच रहा है। अच्छा, नीचे घटा के 2 जो आया उस कट से 2 लगा दी ना, कि 2 आएगी आंसर में, तो आंसर हो गया ना। देखना ऊपर तो 1 बच रहा था ना, यहाँ पर ये वाला 1 मिस नहीं करना है। चलो लिखा जाए, जल्दी से लिखो। श्रेया, अरीबा, अपने कॉपी पर ऐसे लिखा जाए जल्दी से। चलिए अब थोड़ा सा हम टाइप को बदलते हैं, ठीक है? टाइप चेंज करते हैं। हाँ, अब दूसरे तरह का सवाल पूछते हैं। देखो तो जी इसका जवाब कौन बताएंगे सबसे पहले, सबसे फास्ट? उसको जल्दी से लिखिए, इसका जवाब बताइए। कह रहा है 1.5, 11.5, 111.5, 111.5। इसका जवाब पूछ रहा है कितना आएगा, जल्दी से बोलो तो। कौन बोलेंगे सबसे पहले? एक में कह रहा 1 2 3 6, बी में कह रहा 1 2 3 4 एंड 1/2, सी में कह रहा 618 और डी में कह रहा है 617। चलो देखते हैं कौन बताते हैं एक बार में सही जवाब। ये तो एकदम बच्चा वाला सवाल है, हम बस देखना चाह रहे हैं कि आप लोग बना कैसे रहे हैं इसको। 1 2 3 4 ऑप्शन में नहीं है, 1 2 3 4 एंड हाफ है, हाफ मैंने बी आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं बी। और लोग बताइए, रुकिए अभी हम सही गलत नहीं कह रहे हैं जी। एक आंसर मेरे पास ये आया है,
बोलो क्या करोगे इसमें? ऐसे सवाल में क्या करते हैं, सबको जोड़ना है। ये ब्रैकेट देके खाली डरा दिया आपको, हम ब्रैकेट हटा देते हैं। लो इसको जोड़ना है खाली, पूर्णांक वाले जोड़ना पड़े। 5 पूर्णांक 1/2 कैसे तोड़ते हैं इसको? याद आ रहा है ना? आ रहा याद? ऐसे करके लिखा रहता था। तो देखिए बचपन में से तोड़ते थे 5.5। इसका क्या मतलब होता? 5 दूनी 10 और 1 11/2 ना करते थे ऐसे करके। बताओ जवाब कितना आएगा? इसका मतलब कितना होगा? 2 1 2 और 1 3/2। इसका मतलब कितना? 11 दूनी 22 और 1 23 23/2। सबको जोड़ दो, एलसीएम ले लो 2 सबका फटाफट। चलो कर दो, हो जाना चाहिए तुम लोग से, हो जाना चाहिए। इसको तोड़ो, एलसीएम लो। कितना है? तुम कैसे निकाले थे जी? अंदाजी चक्कर मारे हो? अंदाजी चक्कर मारे इसका मतलब। बोलो श्रेया बताओ। अरीबा कितना? गलत आ गया। कितना आया? कितना तुम्हारा कितना आया? 1 2 3 6। हाँ 1 2 3 6 ये कह रही है जी। वेरी गुड वेरी गुड। इसका जवाब आ रहा है ये वाला। मतलब दोनों ऑप्शन आ रहा है बच्चे लोगों का। कोई और आदमी बताइए, इन दोनों में से किसी एक का अगर और मैच कर जाएगा तो वही सही हो जाएगा। हाँ ठीक कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। करते जाओ करते जाओ, करो जी इसको तोड़ो। जैसे आप बचपन में वैसे तोड़िए ना। फिर हम एक तरीका बताएंगे आपको। जैसे बचपन में गुना करते जोड़ते, गुना करते जोड़ते थे, वैसे तोड़ के बताओ कैसे की तुम जी? मारिया कैसे की? वैसे की हो। 3/2 23/2 ऐसे करके। फिर कितना लिखी? 2 2 3 223/2। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसका तो मैच कर रहा है। दिखाओ जी मारिया, देखो अपना कॉपी क्या क्या की हो। फिर हम ये एक तरीका हम और बताएंगे आपको, लगेगा कि हाँ सर यही तरीका अच्छा है। उसके बाद पीछे ये यहाँ कहने की इतना जगह यहाँ पर था तो यहीं पे किया करो। पीछे आप लोग करने का आदत हो गया ना। कितना? 1 2 3 सिखाया। वेरी गुड वेरी गुड। अब ये सही है इसका मतलब। बहुत अच्छा। ये वाला ऑप्शन 2 आदमी का मैच कर गया है जी। ये चेंज कर दिया, ये 100% सही है। आया जी अरीबा ना? आया 1 2 3 4 के बाद पॉइंट में आ गया है। अच्छा ठीक है ठीक है, हम समझ गए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। रुक जाइए रुक जाइए। अब देखो आप लोग कर रहे हैं ऐसे ऐसे। स्टॉप करेंगे, स्टॉप। यहाँ देखो जी सिफत, स्टॉप कीजिए और यहाँ ध्यान दीजिए। आप जो बचपन में करते थे कि सर इसको इससे गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, ऐसे नहीं लिखते थे। 2 को इससे गुना किया 2 और इसको जोड़ दिया, कितना आया? 3/2। यहाँ बताओ कितना होगा? 22 और 1 23/2। यहाँ कितना होगा जी? इसको गुना किया 222 और 1 कितना हो गया? 223। इसको इससे गुना किया तो कितना आया? 2 2 2 और यहाँ 2 आएगा, 1 जुड़ जाएगा, कितना आएगा? 3। लिखा था इतना? इतना लिखे? ऐसे लिखे थे? अरीबा कैसे लिखी थी? श्रेया ऐसे लिखी हो। सबका एलसीएम कितना आ गया? 2। ऊपर कितना आ गया जी? गप नहीं करो, यहाँ ध्यान दो लड़का। 2 2 कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ कितना होगा? 2 2 और 3। जोड़िए सबको। बचपन में जो जोड़ते थे आप लोग, कैसे जोड़ते थे? 2223 में कितना जुड़ेगा? 223। उसमें कौन जुड़ेगा? बोलिए। 23 उसमें कौन जुड़ेगा? 3। जोड़ो इसको। 3 3 6 3 9 और 3 12। कितना आ रहा है? 2 4 6। हम ही उल्टा लिख रहे हैं, तुम इधर से बोल रहे हो। 2 4 7 सही है। 7 2। देखो जी ऊपर आया ये सब जोड़ना आप लोग जान रहे हैं, इसीलिए हम इसको ज़्यादा कुछ दिमाग ना लगा रहे हैं, है ना। हमको जोड़ना सिखाना, जोड़ तो आप लोग जान ही रहे हैं। क्या जी अमरीन, जोड़ जान रही हो ना? तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 2472 आया। और उसको काटिए 2 से। 2 का पहाड़ा से काटना जानते हैं ना? 2 1 2 2 दूनी 4। इसके पास कितना आया? ये तो 7 है। 2 3 6 और 2 6 12। आ तो रहा है जी सीधा सीधा। 1 2 3 6। कहाँ गलती हो रही थी जोड़ने घटाने में? अच्छा ध्यान से काम कीजिए। ये हुआ एक तरीका जो आप लोग किए हैं। अब सुनो दूसरा तरीका। चलिए सब लोग करेंगे राइटिंग को स्टॉप। पहले लिखो, लिखो इसको, लिख लिए तरीका, लिख लिए वाला। चलिए अब आप लोग लिख चुके हैं तो अब देखिएगा दूसरा तरीका। सुनिए, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है, राइटिंग स्टॉप करके यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5.5, क्या इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है क्या? ना होता है सेम। बोलो तो इसका एलसीएम कितना आएगा? जल्दी बोलो।
11/2 नहीं आएगा इसका एलसीएम। इसका कितना आया? इसका कितना आया? 11/2। ये 11/2, ये भी 11/2। कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है 5.5, 5 5.5। ये भी तो 5.5 है, 5 और आधा। जैसे ऐसे लिखा, इसे सुनो, 3.5, इसका मतलब हुआ 3.5। तो 3.5 को हम ऐसे ना लिख सकते हैं, 3 आदमी और आधा आदमी। अरे 3 रुपया आधा रुपया मिला के लिखा, 3 8 प्लस एक ही बात है। 3 दूनी 6 और 1 कितना होगा बोलो? 7। 7/2। यहाँ भी कितना है? 6 और 1 7, 7/2। यानी कि दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ। आप सुनो, तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़का कौन गप कर रहे हो? तो क्या कर रहे हो? टू का टेबल चल रहा है यहाँ पर। अरे जो हम कहानी सुना रहे वो सुनो, उसको छोड़ो अभी। तुम यहाँ देखो जी वलीउल्लाह। अब सुनो, अगर हम आपसे ये कहेंगे, देखो देखो कितना अजीब लगेगा आपको। अगर मैंने कहा इन दोनों को जोड़िए, सुनो के ज़रा ध्यान से, मैंने कहा इन दोनों को जोड़िए, देखो देखो जोड़ने वाला काम एकदम चुटकी में हो जाएगा। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 और आधा, 5.5? इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए? 3.5। यस, यहाँ देखिए 5 और 3 कितना हो गया? नंबर सीधा ऐड, हाफ हाफ मिलके कितना हो गया? 1। खेल ख़त्म। यानी कि इसका जवाब आ गया 9। फिर से देखो, नंबर के साथ डायरेक्ट जुड़ गया, फ्रैक्शन के साथ जोड़ देंगे। अब आप बोलिएगा सर हम तो ऐसे करते हैं, 5 दूनी 10 और 1 11/2 लिखेंगे, 3 दूनी 6 1 7/2 लिखेंगे, फिर एलसीएम लेंगे सर, 11 + 7 लिखेंगे, 18/2 लिखेंगे, काट के लिखेंगे 9। तो काहे हम उतना लंबा चौड़ा काम करेंगे जब हमको पता है कि 5.5 का मतलब यही होता है 5 + हाफ, 3 + हाफ। तो हाफ हाफ मिलके कितना हो गया? 1। और 5 और 3 मिलके कितना हो गया बोलिए? 8। 8 1 9 हो गया। 5.5 और 3.5। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक सोचा। ये बात समझ में आई? तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है 3.5, 4.5 एंड 7.5, तो क्या आप इसको तुरंत नहीं निकाल दीजिएगा? बोल दो क्या होगा इसका जवाब? बोलो तो इसका जवाब एक और इसमें ऐड करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। 5.5 बोलो तो इसको कैसे लिखेंगे? बोलो इसका जवाब। कौन आदमी सबसे पहले बोलेंगे इसका जवाब? सबसे पहले कौन बताएंगे इसका जवाब? जल्दी बोलिए। बोलो 21 14 ओनली 14। आप बोलिएगा सर हम इसको लिखेंगे 3 + आधा, हाफ, 4 + हाफ। इसको क्या लिखेंगे? 7 + हाफ। सबसे पहले इसको तोड़ो, 5 + हाफ और सारा नंबर एक साथ जोड़ो, 3 और 4 7, 7 7 7 7 14, 14 और + 5 19 और प्लस देखो आधा 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 आधा। बोलिए आधा आधा मिलके 1, हाफ हाफ 1 हो गया, 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो हम एलसीएम के चक्कर में कहना पड़ेंगे, हाफ हाफ जब हमको दिख ही रहा तो हाफ हाफ कितना हो गया? 1 और हाफ हाफ कितना हो गया बोलिए? 1 और 1 1 मिलके कितना हो गया? 2। तो यानी कि जवाब आएगा इसका 21। बात समझ में आई? अब ज़रा उस सवाल को देखिए फिर से एक नज़र अब यहाँ डालिए। आप बोलो तो कितने आदमी तुरंत बता दीजिए जवाब? इसको कैसे लिखेंगे? जल्दी बोलो, इसको कैसे लिखेंगे? अब एलसीएम का सब झमेला खत्म। इसको लिख सकते हैं क्या? 1.5। बोलिए इसको कितना लिखेंगे? 11.5। इसको बोलो कितना लिखेंगे? 111.5। यहाँ बोलो 1011.5। अब बताइए ये हो गया एक 1 1 1, उसके बाद 111, उसके बाद 11, उसके बाद 1 जोड़ दीजिए इसको, 4 3 2 1। उसमें कितना जुड़ेगा? हाफ 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 हाफ। क्या बार हो गया? 2 बार हो गया है ना? 2 बार हो गया। हाफ हाफ मिलके 1, हाफ हाफ मिलके 1 यानी कि 2। इसमें ऐड कर दीजिए 2। देखो तो कितना ऐड हो गया? 1 2 3 6। कितना जल्दी आ गया? एलसीएम वगैरह सब झमेला खत्म हो गया ना। गुना कर रहे थे, जोड़ रहे थे, फिर भाग कर रहे थे, वो सब खत्म हो गया। सीधे कितना आ गया देखो? 1236। बना पाएंगे ऐसा सवाल? आसान लगा ये चीज़? हाँ चलो आज के लिए आखिरी सवाल, बस फिनिश कर रहे हैं आज के लिए आखिरी सवाल। अब इस टाइप से थोड़ा सा हट के है, बस लास्ट कर रहे हैं 5 मिनट में। चलो इसका जवाब कौन बताएंगे? देखो तो लिखा हुआ 1 × में डिवाइडेड बाय 1 × 2, फिर 1 डिवाइडेड बाय 2 × 3, फिर लिखा हुआ 1 डिवाइडेड बाय 3 × 4, और ऐसे ही मल्टीप्लाई करते करते चला गया है 1 डिवाइडेड बाय 9999 कह रहा है इतना को गुना कीजिए और फिर जोड़िए और बताइए कितना आएगा। चलो बताओ तो कोई आदमी कितना आएगा जल्दी से। आज के लिए आखिरी सवाल। ये सवाल काफ़ी फेमस सवाल है जी, कई बार पूछा गया है सवाल,
कभी भी आप अच्छा एग्ज़ाम दीजिएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह, तो आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा, खूब मिलेगा इस टाइप का सवाल। चलो जी बच्चा बताओ क्या होगा इसका जवाब। बस आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है, बोलिए जल्दी से, बोलो तो श्रेया, बोलो जी। अरीबा, वलीउल्लाह बताओ कितना आएगा, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। मारिया बताओ। ऐसा ना सर इतना गुनाह करना पड़ेगा, हालत ख़राब हो जाएगा ना करते करते। इसको इससे गुना कीजिए, फिर प्लस कितना आ रहा है, ये वाला आ रहा है आपका, ये नंबर आ रहा है। कैसे कैसे अंदाज़ा लगाए हम, आप कह रहे हैं 99/100 है ना, 99/100। और कोई बताइए तुम्हारा भी बी, कैसे कैसे कुछ काम किए हैं या अंदाज़ी टक्कर, अंदाज से, हाँ काट दिए, कैसे कैसे किए हो तुम, कैसे किए हो? अच्छा, ओ हो ऐसा ऐसा क्या, और सर नीचे 1000 आ जाएगा और ऊपर वाला ये हुआ अंदाज़ी टक्कर मारना, कि अंदाज़ लगा रहे हैं कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा कर दीजिए। चलो ठीक है, आप अपने हिसाब से ठीक सोच रहे हैं। और कुछ दिमाग लगाइए, और कुछ दिमाग लगाइए। बोलो जी मारिया बताओ, मारिया बतेगा, बनेगा ये सवाल, जल्दी बोलो। न बनेगा, सुनो 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 सुनो, ये क्या लिखा हुआ 1/2, 1/1 × 2, यहाँ ध्यान दीजिए, 2 × 3, और यहाँ कितना लिखा हुआ है 1/3 × 4, और यहाँ कितना लिखा हुआ है, ऐसे चलता जा रहा है। अच्छा बताओ तो कोई आदमी इसके आगे क्या होगा, एक नंबर हम जानना चाह रहे हैं, इसके आगे वाला नंबर क्या होगा, इसको देख के बताइए तो इसके आगे क्या होगा। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसका मतलब क्या होगा 4 × 5 है ना, 4 ना, देखो जहाँ से ख़त्म वहीं से शुरू होगा, 1 से 2 पर ख़त्म हुआ तो 2 से 3, फिर 3 से 4, तो कितना हो गया आप बताइए 4 से 5। अगला कितना होगा बोलिए, अगला होगा 5 से 6, वेरी गुड। अगला ऐसे बढ़ता जाएगा, सर छोड़ दीजिए कितना लिखिएगा, इससे पहले लास्ट में कितना हो रहा बताइए 1/99 × 100। अब सुनोगे, देखो जादू होने वाला है, एकदम ध्यान से देखिएगा। क्या इस नंबर को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 1/1 अब -1/2, कितने लोग एग्री करते हैं इस नंबर को ऐसा लिखा जा सकता है। एलसीएम लेके देखिए तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो तो एलसीएम लेंगे तो 1 × 2, 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, ऊपर 1 नीचे 1 × 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं जी। अरीबा श्रेया बताओ, इस चीज़ को ऐसा लिखा जा सकता है। इसका फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या यही चीज़ आएगा, चेक करो चेक करो, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1 × 2 आएगा, 2 आएगा एलसीएम में, और ऊपर कितना जाएगा, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1, तो 2 - 1 कितना होगा, तो ऊपर बचा 1, नीचे कितना बचा। अगला एक और नंबर देखो, एक और देखो, अभी क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस वाले नंबर को एलसीएम लेंगे कितना आएगा बोलो जी, एलसीएम के बाद आएगा सर 2 × 3, 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा 2, ऊपर बचेगा 3, और -3 से डिवाइड करेंगे तो 3 कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 2, तो घट के कितना आया 1/2 × 3, तो देखो ऊपर कितना 1 × 2/3, इसको ऐसा लिख सकते हैं। बोलो तो इसको कैसे लिखेंगे, जल्दी बोलो, 1/3 या -1/, लिख सकते हैं ऐसा। फिर से देखिए एलसीएम लेंगे वही वाला चीज़ आ जाएगा, आ रहा वही चीज़। अच्छा इसी के साथ बताइए तो इसको कैसे लिखेंगे 1/4 -1/5। अगला क्या लिखेंगे बोलिए 1/5 और -1/6, और ऐसे ही सर लिखते जाइएगा। इसको कैसे लिखेंगे बोलो, हाँ 1/99 और -1/100, ठीक पकड़ लिया आप लोगों ने। अब ज़रा इस नंबर को ध्यान से देखिए तो, ध्यान से देखिएगा, क्या इस नंबर में जो सेकंड में लिखा हुआ -1/2 है, इसमें +1/2, क्या इस माइनस से ये कट जाएगा प्लस में, ये -1/3 और ये +1/3 कट जाएगा, देखो तो -1/4 +1/4 कट जाएगा, -1/5 +1/5 कट जाएगा, नहीं यहाँ से सब कटता जाएगा, मैंने ये नंबर इसके आगे वाले नंबर के सेकंड से कट जाएगा, और इससे पहले जो नंबर होगा इसके सेकंड वाले से इसका कौन कटेगा, देखो सेकंड वाले से फर्स्ट वाला कट रहा है, सेकंड वाले से फर्स्ट वाला कट रहा है, तो इसके सेकंड वाले से इसका फर्स्ट वाला कैंसिल, तो अंदर सारा कैंसिल, बाहर एक तो बचा एक लौता ये 1/1, अब -1 तो वहाँ बचा, देखो इससे आगे कुछ है नहीं, तो यही बच गया लास्ट में बच गया 1/100। तो देखो तो कितना हो गया, एलसीएम के बाद हो गया 100, 100 - 1 99/100। अच्छा आप लोग अंदाज़ से ठीक है बता रहे थे, आप लोग अंदाज़ मतलब सही निकला है जी, बात समझ में आई कैसे हुआ, ये पकड़ में आया थोड़ा थोड़ा, इसको लिखिए
तो चलिए आज हम लोग यहीं पर रोकेंगे इसको, मिलते हैं हम लोग कल, और कल स्टार्ट करेंगे हम लोग नंबर सिस्टम को। इधर करो, इधर आओ और इधर आओ। हाँ चलो लिखो इसको, कॉपी खोलो। लिखो इसको, श्रेया इसको लिखो जल्दी से। इस सवाल को लिखिए, यहाँ पर लिखिए, इसके नीचे इसको लिखिए और ऑप्शन लिखिए बस। जो भी किताब आपके पास है 9th की कल लेके आइएगा, कल स्टार्ट करेंगे हम लोग नंबर सिस्टम। मैसेज भी करेंगे हम आपको ग्रुप में, कल से मिस ना करोगे लड़का। क्या नाम है तुम्हारा? समर, समीर, क्लास मिस नहीं करोगे। कल हम लोग कल से टू द पॉइंट चलेंगे एकदम।